हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मैं बालकनी की थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और हवा भी सब था साथ में, तो बालकनी थोड़ा सा गंदा हो गया है। और सोचा कि चलो पौधों का भी थोड़ा देखभाल कर देते हैं क्योंकि 2-4 दिन हो गए हैं पौधों की देखभाल किए हुए। वैसे पानी तो रोज़ डाल देती हूँ, बट थोड़े छोटे छोटे जो उसमें घास निकल आते हैं ना पौधे में, जो पौधे ख़राब कर देते हैं, तो मैंने सोचा कि वो घास पहले हटा देती हूँ। और देखिए बालकनी काफ़ी गंदी हो गई है क्योंकि पहले तो हवा बहुत तेज़ चला, उसकी वजह से डस्ट आ गया, फिर बारिश हो गई तो पूरा फैल गया डस्ट और पानी दोनों। तो मैंने सोचा कि पहले बालकनी की सफाई कर लेते हैं। मैंने एक एक गमले हटाए और फिर अच्छे से, बालकनी में पानी तो पूरा भरा हुआ ही था, तो पहले सोचा कि क्यों ना इसी पानी से अच्छे से बालकनी धुल देते हैं और उसके बाद पोछा मार देंगे तो बालकनी भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और पौधे क्या होते हैं ना, सावन में पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि बारिश होती रहती है और मौसम भी थोड़ा बरसात वाला सही हो जाता है, ठंडक मिलती है, थोड़ी सी धूप मिल जाती है। तो बरसात के मौसम में ना पौधे भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ता था मेरे पास, तो उस धनिया पत्ता में ना काफ़ी जड़ था जो मैं मार्केट से लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि ये गमला का मिट्टी काफ़ी गीला हो गया है तो इसमें इसको लगा के देखती हूँ ये लगता है या नहीं लगता है। तो अब तो इसको कुछ दिन बाद ही पता चलेगा दोस्तों कि ये हुआ या मेरा काम बेकार गया है। तो फिलहाल तो मैंने इसको लगा दिया है इसमें। और मैंने मनी प्लांट भी, देखिए 2 गमले में तो पहले से लगा रखा था मनी प्लांट, लेकिन एक गमले में और लगाया है तो इसको भी। और जब सबसे पहली बार मैंने मनी प्लांट खरीदा था ना, तो सबसे बड़ा वाला खरीदा था क्योंकि आप बड़े वाले ख़रीदने में क्या फ़ायदे हैं ना कि आप उसमें से तोड़ तोड़ के जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो उसमें से डाली तोड़ तोड़ के आप कितने सारे मनी प्लांट लगा सकते हो। तो एक तो पैसे की बचत होगी, ऊपर से आपका ग्रीनरी बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरा गार्डन एकदम हरा भरा लगेगा। और यहाँ पे मैंने सफाई भी कर ली है, पोछा भी मार लिया, तो बालकनी साफ़ हो गई है। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो मेरी किचन थोड़ा सा फैला हुआ था क्योंकि मैंने नाश्ता और लंच बना के और किचन को ऐसे ही छोड़ दिया था। सोचा था पहले बालकनी की आज सफाई करूँगी फिर किसी और चीज़ की, क्योंकि क्या होता है ना, बालकनी साफ़ रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़े बहुत पौधे रहते हैं तो और अच्छा लगता है बालकनी में बैठे हुए। क्योंकि कभी कभी बोर हो जाता है आदमी घर में रहते हुए, तो सोचता है कि चाय बनाओ शाम का, आराम से जाके बालकनी में बैठो। तो बालकनी में तभी बैठने में अच्छा लगता है जब बालकनी साफ़ रहती है। तो इसलिए बालकनी को साफ़ रखना तो बहुत ही ज़रूरी है और कुछ पौधे लगाना घर में तो और भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, पौधे लगे रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी, सही रहेगा घर का माहौल भी। तो इसलिए मैंने कुछ पौधे लगा के रखे हैं। और यहाँ पे गैस वैस की सफाई हो गई है, टाइल्स की भी सफाई मैंने अच्छे से कर ली है। मैं ये सारी सफाई टाइल्स की, गैस की तो दोनों टाइम कर लेनी चाहिए, टाइल्स की सफाई और बाकी सारी सफाई रोज़ कर लेती हूँ। और बर्तन धोते समय बर्तन के पास में जो टाइल्स है या सिंक की सफाई या जितनी सारी चीज़ें सिंक के पास होती हैं मैं उसी टाइम कर लेती हूँ, ताकि फिर मुझे बाद में ना करना पड़े, दोबारा इसके लिए टाइम ना निकालना पड़े। तो इस तरह कर लेने से क्या होता है ना, एक तो आपकी सारी चीज़ें, सारे काम एक साथ ख़त्म होते जाते हैं, निपटते जाते हैं, फिर इधर दोबारा आके मुझे काम नहीं करना पड़ेगा और फिर इसका समय भी बचता है। क्योंकि अगर दोबारा आके करेंगे तो फिर काम होगा भी नहीं, एक तो आलस लगने लगता है कि छोड़ो मैंने छोड़ दिया तो अब छोड़ ही देती हूँ, दूसरे दिन कर लूँगी। लेकिन मैं उसी टाइम सारे काम निपटाना सही समझती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपने नलकी की भी सफाई कर ली क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है दोस्तों, तो सफाई सबकी बहुत अच्छी से करनी पड़ेगी, खासकर किचन की सफाई, सिंक के पास की तो और, क्योंकि सिंक के पास पानी गिरते रहता है। हम लोग किसी भी चीज़ को धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं या बाकी सारी चीज़ें, पानी वाले काम तो सिंक के पास ही होता है। तो सिंक को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सारे बर्तन धो लो ना लास्ट में, तो थोड़ा सा डिटॉल डाल के और सिंक की सफाई कर दो आसपास की, ताकि उससे कीटाणु जो भी थोड़ा बहुत रहे ना वो मर जाए और हाइजीनिक रहे आपका किचन। तो मैंने नल के भी साफ़ कर लिए, टाइल्स की भी सफाई अच्छे से कर ली है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल डाल के धुल देती हूँ। और देखिए मैं अपना वाइपर भी इसी टाइम साफ़ कर लेती हूँ, जो भी मेरे पास सारा सामान रहता है किचन में मैं इसी टाइम साफ़ करके सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। और दीवार से भी सारा पानी हटा दिया है मैंने, क्योंकि कहीं गीला नहीं रहना चाहिए, बरसात का मौसम है, सफाई रहे, जितनी सूखी सूखी सारी चीज़ें रहे उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं।
तो एक छोटा वाइपर तो आप अपने किचन में रखिए हरदम। तो यहाँ पे बर्तन भी पानी अच्छे से निकल चुका था बर्तन से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको इनके जगह पे लगा देते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना आपके किचन में, जैसे पानी का बॉटल हो गया, ये चॉपिंग बोर्ड हो गया, मिक्सर हो गया, बाकी अनदर चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आप रोज़ साफ़ कर लोगे ना तो क्या होंगे ना कि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और सफाई में भी टाइम नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं रोज़ साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए ये चीज़ें मेरी रोज़ जल्दी साफ़ हो जाती हैं। तो आप भी अपने रूटीन में इनको शामिल करो। आप ये सारी चीज़ें रोज़ साफ़ कर लो तो साफ़ भी लगते हैं, देखने में किचन अच्छा भी लगता है और सफाई भी बहुत जल्दी हो जाती है, टाइम नहीं लगता है। तो ये सारी सफाई होने के बाद एक और लास्ट काम बचता है मेरा किचन का, जो कि मैं फिर एक बार सूखे टॉवल लेती हूँ और सूखे टॉवल से पूरे टाइल्स को और सिंक को एक बार अच्छे से पोंछ लेती हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी रहे वो निकल जाए और गीला गीला कहीं ना लगे, पानी कहीं ना रहे। तो एक बार आप ऐसे कर लीजिए तो आपका किचन बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा, कहीं गीला नहीं रहेगा। और उसके बाद जो भी आपका किचन टॉवल है और ये स्लैब पोंछने और टाइल्स पोंछने वाला है कपड़ा, तो उसको अच्छे से धुल के और फिर इसको डाल दीजिए। और कल क्या हुआ था ना, मैंने बताया ना कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी कल, तो मेरे पति देव के जूते बहुत गंदे हो गए थे बारिश में। तो मैंने सोचा कि चलो आज इनको भी धुल के और धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छा हो रखा है तो ये सूख जाएंगे तब तक। तो इनको मैंने धूप में डाल दिया है। अब रूम की सफाई कर लेते हैं। तो ये कपड़े हैं जो मैंने कल धुले थे, तो पहले सारे कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और जब भी आप कपड़ा फोल्ड करते हो ना, उसी वक्त कपड़ा उनके जगह पे रख दो, ताकि जिसके कपड़े जहाँ हैं वहाँ तुरंत मिल जाए, वो ढूंढे तो। नहीं तो फिर अगर उनके कपड़े नहीं मिलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि सारे कपड़े फिर फैला देते हैं इधर उधर, फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा वो अलमारी ठीक करने के लिए, तो फिर आपका समय भी बर्बाद होगा। इसलिए जिसके कपड़े जहाँ हैं वहीं उठाएं और वहीं पे रख दें, तो आराम से मिल जाता है, इससे समय की भी बचत होती है। तो चलिए मैंने यहाँ पे कपड़े सारे रख दिए अलमारी में, जिसके जहाँ थे मैंने वहीं रख दिए हैं सारे कपड़े। अब बेड की सफाई कर लेते हैं। तो मैंने ये बेड का जो ऊपरी वाला पोर्शन है ना, इसको कल बहुत अच्छे से सफाई की है, तो आज उसको छोड़ देते हैं। आप किसी दिन एक दिन छोड़ सकते हो, जिस दिन आपका मूड नहीं कर रहा है फर्नीचर की सफाई करने का। तो आपको एक फ़ायदा होता है डेली सफाई में, आप जिस डेली सफाई जो रोज़ करते हो ना, तो किसी दिन आपका मूड हुआ कि चलो आज नहीं करते हैं, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है ना कि आप एक दिन छोड़ दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दूसरे दिन कर लो वो काम। आपका मूड आज नहीं है तो आप वो आराम से दूसरे दिन कर सकते हो। तो मैंने इसको कल अच्छे से बहुत साफ़ किया था, इसलिए मेरा मूड आज नहीं था सफाई करने का, तो मैंने आज इसकी सफाई नहीं की, आज छोड़ दिया इसको फर्नीचर को। तो बेड को अच्छे से ठीक कर लिया है। फिर ये बेडशीट थे 2, इनको भी धुला था मैंने, ये छूट गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी फोल्ड कर देते हैं। तो बेडशीट तो फोल्ड हो गई है, बेड भी सही हो गया है। शौर्य ने कुछ पलंग के नीचे फेंक रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मेरा काम वही रहता है झाड़ू मारते वक्त, दोनों बेड के नीचे क्या क्या शौर्य ने फेंका है उसको निकालना। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें हटा के अच्छे से झाड़ी मार लेती हूँ, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि शौर्य ने फेंक दी होती हैं। नहीं तो सबसे पहला बात कि अगर हटा के झाड़ू मारने से ये होता है ना कि आपका सारा डस्ट रूम से बाहर निकल जाता है, नहीं तो फिर आप बैठने जाओगे तो इधर उधर होगा, तो फिर वो डस्ट बाहर आएंगे तो पूरा रूम ख़राब हो जाता है। तो रूम की लगभग सफाई हो गई है। अब मैं हॉल एरिया साफ़ कर रही हूँ। और एक शू रैक रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर शू रैक रहता है ना, तो सारे जूते चप्पल इकट्ठे एक जगह रहते हैं, तो पूरे घर में फैले नहीं लगते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि शू रैक तो मैंने मंगा लिया है, उसमें चैन भी है, मैं चैन भी अच्छे से बंद कर देती हूँ, लेकिन कभी कभार चैन थोड़ा सा खुला छूट जाता है ना, तो शौर्य क्या करते हैं उसमें से जूते चप्पल निकाल के पूरा फैला देते हैं। तो वही आज शौर्य ने किया था, 4-5 जूते चप्पल निकाल के बाहर रख दिए थे, तो मैंने अब फ़िलहाल उसमें रख दिया है और उसको अच्छे से फिर बंद कर दूँगी। नीचे है ना, इसलिए शौर्य अभी उसको खोल लेता है।
तो चलिए हॉल की भी सफाई कर लेते हैं। और एक और आदत है ना जो हम लोगों के सुबह को काम को बहुत आसान बना सकता है, जैसे कि हम रात में सोने जाते हैं तो किचन की सफाई तो बहुत अच्छे से करके ही जाते हैं, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं रहता है। तो उसके साथ साथ ना हम एक और आदत डाल लें कि जैसे रात में तो झाड़ू नहीं मार सकते हैं, लेकिन जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको समेट लें। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बिखरी हुई चीज़ें, जो भी फैली हुई चीज़ें हैं या फैले कपड़े रहते हैं अपने घर में, या कोई भी आता है तो कहीं भी कुछ भी फेंक देता है, तो वो सारी चीज़ें समेट के एक जगह रख दें। और जिस रूम में आप सोते हो उस रूम की तो कोई बात नहीं, उसमें तो आप सोओगे ही, बट जिसमें नहीं सोते हो उसका बेडशीट अच्छे से साफ़ कर दो, बेड क्लीन कर दो, फर्नीचर की सफाई कर दो। और फिर मॉर्निंग में क्या होगा ना कि आप उठोगे तो आसानी से झाड़ू लगा सकते हो। सिर्फ आपको झाड़ू ही लगाना रहेगा, क्योंकि सफाई तो आपने ऑलरेडी रात में कर रखी है, और मॉर्निंग में उठ के फिर आप आराम से झाड़ू लगा दो। तो इससे क्या होता है ना कि आपका सुबह में टाइम बच जाता है, समय बच जाता है। जो आपने रात में काम ख़त्म कर लिया उसका समय तो आपके पास सुबह में बच ही गया। तो या तो आप थोड़ा सा आराम कर लो, या तो कोई और ज़रूरी काम है तो उससे कर लो। तो इससे ये फ़ायदा होता है हम लोगों को। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का अच्छा मन करता है दोस्तों। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए मैंने अपने घर की कितने अच्छे से सफाई की है, किचन कितना अच्छा से मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पे मैंने चाय बैठाया है क्योंकि पूरा काम ख़त्म हो गया है, तो मेरा आदत है थोड़ा सा काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आराम से चाय पीने का, तो इसलिए मैंने चाय बैठा दिया है। चाय बन रहा है और ये देखिए सारी चीज़ें कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं, और टाइल्स वेल्स भी साफ़ हो गए हैं बहुत अच्छे से, कहीं पानी भी नहीं दिख रहा है। सिंक भी बहुत अच्छे से सूख गया है। और यहाँ पे फर्नीचर की मैंने सफाई, अलमारी की, छोटे वाली अलमारी की, इसमें मैं अपने राशन वाले सामान रखती हूँ, उसकी भी सफाई मैंने बहुत अच्छे से कर दी है। बेडरूम भी साफ़ हो गया है। और यहाँ पे शौर्य थोड़ा सा गुस्सा हो गया था मुझसे, क्योंकि मैंने उसे डांट लगा दी थी, वो पुट्टी खाने जा रहा था इसलिए। तो मैं शौर्य को मना ले रही हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में आप लोगों को।